वो दोनों इस वक्त पुलिस के सेल में मौजूद हैं। क्या जरूरत थी चोरी की गाड़ी खरीदने की? वो इसी काबिल है सड़ने दोनों जेल में। सर, वो बिन मां के बच्चे हैं। सेंटिमेंटल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वो बिन मां के बच्चे हैं। अब ये उनके लिए आखिरी चांस है। दफाओ जो तुम। मैं वकील को फोन करता हूं। चंदू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। आप दोनों कहां जाएंगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। आप दोनों ये हरकतें छोड़ क्यों नहीं देते? अरे सेठ साहब का काम क्यों नहीं करते? ये नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम बुड्ढे के हाथों अपनी आजादी खो दें? फिलहाल आप दोनों को हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी, अगर हाजिरी ना दें तो वरना जमानत कैंसिल। ओए, ब्लैकमेल क्यों करते हो हमें? ब्लैकमेल तो करना ही पड़ेगा। चल बकवास बंद कर, चलो भाई चलते हैं। हाँ यार। सर देखे तो सही कौन आया। हाँ, हज करके आए हैं। इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं, इनके गले में फूलों के हार डालूं। हराम खोर कहेंगे। बात बात पे आप हमें हराम खोर क्यों कहते हैं? हम हराम नहीं खाते। अगर खाते होते तो ये जिंदा होता। हम तो अपने बाप का खाते हैं। बाप के बच्चे। वो तो हम हैं ही। जिंदगी को इतना मजाक मत बनाओ, कहीं जिंदगी तुम्हें तमाशा ना बना डाले। सर इन्हें माफ कर दे। चंदू मियां, किसने कहा था तुम्हें बीच में बोलने के लिए? माफ तो इन्हें मैं जरूर करूंगा, आखिर औलाद है मेरी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें सजा भी मिलेगी। आज के बाद तुम्हें सिर्फ 2 पौंड मिलेंगे, उसी में खाना है और पीना है। डैडी, हफ्ते के 150-200 तो सिर्फ एलएस ही खा जाती है मेरे। ये एलएस कौन है? वलायती बकरी। बकरी? जी। इतना बुरा वक्त आ गया तुझ पे? डैडी, आप हम पे ये जुल्म मत करें। कौन रोकेगा मुझे? निकल जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। सर ने कहा गेट लॉस्ट तो गेट लॉस्ट। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? सर का सेक्रेटरी। चल मेरे भाई, इनको हम पे रहम नहीं आएगा। चंदू,